नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अभी आपका फिश टैल के और भी वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, उसी से आगे बढ़ रहे हैं हम। आफ्टर ड्राइंग द फिश इट विल बिकम 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट। मतलब फिश को ड्राई करने के बाद उसका जो वेट है वो 1/3 रह जाता है, मतलब उसके ओरिजिनल वेट का। इफ द फिशर वीमेन ड्राइड 6000 किलोग्राम फिश, देन आफ्टर ड्राइंग व्हाट वेट वुड बी देयर। ठीक है, मतलब फिशर वीमेन लोग क्या करती हैं, 6000 किलोग्राम फिश को ड्राई करती है, और जब ड्राई करने के बाद कितना फिश वहां पर बचता है। यदि जो है फिश ड्राई होने के बाद 1/3 वेट उसका बचा रह जाता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया इसी में। और इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम फ्रेश फिश इज ₹50 एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ड्राइड फिश इज ₹300, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसको पता कीजिए। मतलब ये ड्राई करके क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ें आपको ज़्यादा अमाउंट में पैदावार हो गई है, या जैसे फिश उन लोगों ने ज़्यादा अमाउंट में ले आए हैं, तो फिर उसको डायरेक्ट बेच रहे हैं, उसकी बजाय उन लोग उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसका कॉस्ट बढ़ जाता है ना। लेकिन सुखाने में मेहनत लगती है, कुछ आपको रॉ मटेरियल भी डालना पड़ता है, नमक वगैरह में डाल के करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने अंगूर खाया होगा, अंगूर या ग्रेप्स, ग्रेप्स को सुखा के किशमिश बन गया, तो नेचुरली अंगूर से ज़्यादा प्राइस किसका होता है, किशमिश का प्राइस होता है। ठीक उसी तरीके से आप लोग जैसे दूध देखते हैं, है ना, दूध का जो प्राइस है, लेकिन उसकी यदि हम उसको और रिफाइन करके घी बनाते हैं तो घी का प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी चीज़ को कुछ प्रोसेस करने के बाद अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो नेचुरली लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है ना। तो फिश जो है वो कितना, फिशर वुमेन के पास कितना फिश है, तो वेट ऑफ द फिश, दैट इज वेट ऑफ द फिश, ये है मतलब पूरे फिश का, एक फिश का वेट नहीं है, ये उन लोगों ने जितनी फिश लेके आए हैं उन सब का वेट है 6000 किलोग्राम। ठीक है, अब ये आफ्टर ड्राइंग अप, मतलब ड्राई करने के बाद वो उसका वेट कितना रह जाएगा, आफ्टर ड्राइंग अप इट विल बिकम, कितना हो जाएगा, 6000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, इट विल बिकम 1/3, है ना। तो 3 से आप काट दीजिए, इजीली आप काट सकते हो, 3 2 6 0 0 0, मतलब ये कितना बच गया, 2000 किलोग्राम। ठीक है, 2000 किलोग्राम वेट रह गया उसका। तो अब यहाँ पर इसको इतना कम कर दिया, वेट हमने कम कर दिया, तो अब उनको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, कितना फिश बचा, तो 2000 किलोग्राम फिश बचा, ये तो फर्स्ट हो गया। अब यदि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम फ्रेश फिश इज ₹50, तो एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ड्राइड फिश इज ₹300। तो अब ये अगर उन लोग डायरेक्ट बेचेंगे, 6000 किलोग्राम फ्रेश फिश बेचेंगे, और उसके बाद फिर उसको यहाँ पर सुखा कर बेचेंगे, तो किस कंडीशन में उनको फायदा है या नुकसान है, इसको हम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेश फिश जो है वो उसका, फ्रेश फिश वो उसका कॉस्ट कितना है, ₹50 पर केजी। और फ्रेश फिश आपको कितना मिल जा रहा है, 6000 किलोग्राम मिल रहा है। 6000 किलोग्राम फ्रेश फिश का प्राइस कितना हो जाएगा, आप निकालिए इसको। फ्रेश फिश इक्वल्स टू 6000 मल्टीप्लाइड बाई 50। 1 केजी का प्राइस 50 है, तो 6000 का प्राइस कितना होगा, 1 2 3 4, देयर आर 4 0, 1 2 3 4, तो यू हैव टू पुट डायरेक्टली 4 0। ओके, 6 5 30, तो मतलब यहाँ पर आप लगा दीजिए, आपको कॉमा डालना तो आता ही है। ये हो गया 1000 लाख, मतलब 3 लाख रुपीस का हो जाएगा 6000 किलोग्राम फिश। ओके, अब यहाँ पर ड्राइड फिश का प्राइस हम देखते हैं। उसी फिश को अगर हमने सुखा दिया तब हमको कितने में मिलेगा वो फिश, और उसका प्राइस कितना है, ₹300 पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो, लेकिन ड्राइड फिश 6000 किलोग्राम नहीं बच रहा है, वो 2000 किलोग्राम बच रहा है। तो यहाँ पर आपको 2000 किलोग्राम ड्राइड फिश का प्राइस निकालना है। सीधी सीधी सी बात है, 300 मल्टीप्लाइड बाई
2000 कर दीजिए, कितना आ जा रहा है 1 2 3 4 5, यू हैव टू पुट 5 0, 1 2 3 4 5 एंड 3 2s are 6. नाउ पुट कॉमा, मीन्स आपका आ गया 6 लाख रुपीज़, मीन्स जस्ट डबल। यहाँ पर पहले उसको फ्रेश फिश बेचने में उनको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं और ड्राइड फिश बेचने में उनको 6 लाख रुपए मिल रहे हैं। हाँ, इसमें मेहनत होगी, उनको नमक के ऊपर उसको रखना पड़ेगा, उसका स्पेशल ट्रे आता है उसमें सुखाना पड़ेगा और वो सब के लिए उसका, और फिर उसको कैरी करके कहीं ले जाना है तो उसके लिए भी उनको पैसा लगेगा। तो कुछ उनका अपना इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसको माइनस कर देंगे तो भी उनको शुद्ध लाभ होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर उनका प्रॉफिट ऐसे गया, इस तरह से अगर उसको भी अलग करेंगे तो वो प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अभी यदि हम मान रहे हैं कि उनको अलग से कोई खर्चा नहीं हुआ तो प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, सीधा सीधा 6 लाख माइनस 3 लाख, यानी कि आपका डायरेक्ट आपका 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा फायदे का सौदा है ना। तो इसीलिए लोग यहाँ पर इस तरह का प्रोसेस करते हैं। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। इसको देखकर फिर आप बुक के भी क्वेश्चंस अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।